खाती क्यों नहीं? किस प्रकार की गाय है तू? कुछ भी लाऊं खाती ही नहीं है। अजी सुनते हो? यह क्या जानवर लाकर बांध दिया है मेरे गले में, जो कुछ भी नहीं खाता। इसे जंगल में छोड़कर आ जाओ। मैं इसके लिए अब और कुछ नहीं कर सकती। क्या हुआ भाग्यवान? सुबह सुबह सारा पहाड़ अपने सर पर क्यों उठा रखा है? इस गाय को देखो। इसके आगे मैं कुछ भी घास डालती हूँ, यह खाती ही नहीं है। अब मैं इसके लिए इसका पसंदीदा आहार कहाँ से लाऊं? ओहो मालती, तुम भी ना बिना बात का सारा पहाड़ अपने सर पर उठाए बैठी हो सकता है उसे भूख ही ना हो, इसीलिए वह नहीं खा रही है। मालती को जानवरों से बहुत लगाव था। वह रामू से एक गाय लेने के लिए कहती है। अजी सुनते हो? तुम तो सुबह अपने काम पर चले जाते हो और मैं यहाँ इस घर में सारा दिन अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ। मेरे लिए एक गाय की व्यवस्था कर दो। मेरे पास भी कुछ काम हो जाएगा और मेरा मन भी लगा रहेगा। और जब वह दूध देना शुरू करेगी तो हम दूध का व्यापार भी शुरू कर देंगे। रामू मालती की सारी बात बड़े ही ध्यान से सुनता है। अरे भाग्यवान, गाय तो मैं ले लूं, लेकिन अभी व्यापार में थोड़ी तंगी चल रही है। अभी पैसे का थोड़ा कमी है। जैसे ही पैसे होते हैं हम गाय ले लेंगे। जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार एक गाय के लिए बोला, उसको भी तुम मना कर रहे हो। नहीं नहीं मालती, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अभी व्यापार थोड़ा सही नहीं चल रहा है। बस थोड़े पैसे आ जाने दो, हम तुम्हारी गाय अवश्य ले लेंगे। मालती गुस्से में वहां से चली जाती है। एक दिन रामू गाय लेकर घर आ जाता है। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? जरा बाहर आओ, देखो कौन आया है। जो भी आया है उसको अंदर लेकर आ जाओ। मैं अभी काम कर रही हूँ, बाहर नहीं आ सकती। अरे भाग्यवान, तुम एक बार बाहर आओ तो सही। मालती बाहर आती है। बाहर रामू के साथ गाय को देखकर मालती बहुत खुश हो जाती है। हर सुबह रामू अपने काम पर चला जाता और मालती गाय के साथ व्यस्त हो जाती। कभी मालती गाय के लिए घास लाती तो कभी गाय का गोबर साफ करती। हे भगवान, यह गाय तो बहुत ज्यादा घास खाती है। इतना घास लाते लाते मेरी तो कमर की हालत खराब हो जाती है। अब मैं क्या करूं? जैसे ही मालती गाय को घास डालती, गाय घास खाते खाते फट से गोबर कर देती। अरे, तू इतना खाती ही क्यों है, जो तुझे इतनी बार गोबर करना पड़ता है? उतना ही खाना जितना तेरे पेट में आता है। तेरे आगे मैं कुछ भी डालती हूँ, तू खाती जाती है और गोबर करती जाती है। गाय के साथ मालती अब बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगी थी। मालती को अब आराम नाम की चीज क्या होती है कुछ पता नहीं था। ना ही तो उसे आराम करने का कोई समय था और ना ही अपना।
हर सुबह 5 बजे गाय आवाज लगाकर घास के लिए मालती को बुलाना शुरू कर देती थी। रामू भी यह देखकर हैरान रह गया था कि रामू के काम में जाने से पहले मालती गाय को चारा डालकर आ जाती थी। क्या बात है मालती, अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारी पसंदीदा चीज लाया हूँ जो तुमने मुझसे मंगाई थी। धीरे धीरे मालती गाय के साथ एक रूटीन में बंध जाती है, जो कि मालती को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। गाय भी रोज रोज एक ही प्रकार का घास खाकर परेशान हो गई थी। अब वह भी कुछ नया नया घास खाना चाहती थी। मालती गाय को कुछ भी चारा देती तो गाय अपना मुंह फेर लेती। खा ले, खाती क्यों नहीं? किस प्रकार की गाय है तू? कुछ भी लाऊं खाती ही नहीं है। कुछ समय तक मालती का गाय के प्रति प्यार तो रहा, लेकिन कुछ समय बाद वही प्यार मालती के लिए दुखों का कारण बन गया था। मैं अब इस गाय से तंग आ चुकी हूँ। लगता है मैं तुम्हें बहुत परेशान करती थी, इसीलिए तुम मेरे लिए यहाँ गाय ले आए। लेकिन भाग्यवान, गाय लाने के लिए तो तुमने ही मुझसे कहा था। मैं थोड़ी इस गाय को अपनी मर्जी से लाया हूँ। मैंने तो तुमसे कहा था मेरे पास अभी व्यापार की थोड़ी कमी है, लेकिन तुम नहीं मानी। तुमने कहा तुम्हें गाय अभी और इसी वक्त चाहिए। लेकिन यह गाय कुछ खाती ही नहीं है। मैं इसका क्या करूं? मैं इसके लिए चारा ला लाकर थक चुकी हूँ, लेकिन यह गाय है कि उस चारे को मुंह तक नहीं लगाती। अब मैं इसके लिए नया नया चारा कहाँ से लेकर आऊं? सुनो मालती, तुम एक काम करो। तुम इस गाय को सुबह जंगल में चरने छोड़ दो। जंगल में यह गाय अपना पसंदीदा आहार खा लेगी और तुम्हें भी आराम मिल जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अब से ऐसा ही करूंगी। इस गाय को सुबह सुबह जंगल में छोड़ दूंगी और शाम होते होते यह गाय अपने आप ही घर की ओर आ जाएगी। अब मालती बिल्कुल वैसा ही करती जैसा कि रामू ने कहा। वह गाय को सुबह सुबह जंगल में घास चरने छोड़ देती और गाय शाम होते होते घर वापस आ जाती। रामू के इस आइडिया से मालती की चारा, गोबर और आराम तीनों ही समस्या का एक बार में ही हल हो गया। कुछ समय बाद मालती की गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। मालती अब गाय के दूध का व्यापार करना भी शुरू करने वाली थी। सुनो जी, यह गाय इतना दूध देती है, मैं इतने दूध का क्या करूंगी? क्यों ना हम इस दूध को बेचकर कुछ पैसे ही कमा ले। हाँ मालती, बिल्कुल। तुम अगर ऐसा करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। लेकिन दूध लेकर तुम्हें गांव में जाना होगा, तभी तो हमारा दूध बिक पाएगा। नहीं मालती, तुम चिंता मत करो। मैं गांव में कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि दूध लेना चाहते हैं। मैं उन्हें व्यापार में जाते समय बता दूंगा। वह स्वयं ही घर आकर तुमसे दूध ले लिया करेंगे। रामू व्यापार में जाते समय गांव में कुछ लोगों से दूध के लिए पूछ लेता है, जिनमें से कुछ लोग दूध के लिए मान जाते हैं। वे मालती के पास गाय के दूध के लिए हर सुबह आ जाते हैं। मालती हर सुबह और शाम गाय का दूध निकालती और अगले दिन गांव के आए लोगों को वह दूध बेच देती।
अब मालती और रामू के पास व्यापार स्थिर हो गया था। अब उन्हें पैसे की कोई तंगी नहीं थी। धीरे धीरे उनका व्यापार एक बड़े स्तर पर पहुंच गया और वे दोनों अब बड़े ही आराम से अपने व्यापार का आनंद ले रहे थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।